अरे कहाँ गई होगी गौरी? पता नहीं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी परेशानी में कोई औरत क्या करेगी? हमें तो डर है कहीं गंगा जी में। अरे चल। हमारा बिल बनाओ, हम होटल छोड़ के जा रहे हैं। टिकट का इंतजाम हो गया है हमारा। ठीक है सर, पर आपकी बेटी? हम दोनों साथ में निकल रहे हैं। लेकिन वो तो निकल गए। कहाँ, कब? और आपने उसे जाने कैसे दिया? रूम में चिट्ठी ठेवली असेल कदाचित। मैं आलोच। अरे गेली कुठे? कुठे चिट्ठी ठेवली ना? ये मुन्ना अपना फोन भी यहीं छोड़ गया। गौरी के बाबा का फोन? जी भाई साहब। गौरी आली का तिकडे? गौरी आई है क्या वहाँ? नहीं भाई साहब, गौरी तो यहाँ नहीं है। नहीं, इथे कुठे नहीं है। मुझे तशी न सांगता जात नहीं थी। हमें शाम को निकलना है मुंबई के लिए। वहां ही तो वापस भेज दीजिएगा उसे। भाई साहब फोन काट दिया। हद करते हैं गौरी के बाबा। फोन रख दिया। हमारी और हमारे परिवार की इतनी बेइज्जती की। हमें भी कोई शौक नहीं है उनकी बेटी को अपने घर में रखने का। आने तो गौरी को, सामान सहित उसकी विदाई कर देंगे हम। गौरी का सामान देने? सरला, हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है, जाते हुए कभी किसी को टोकते नहीं है। सॉरी अम्मा जी, पर हम ना वो। सरला, रसोई में कितना काम पड़ा है, हैं? जाओ जाके रसोई संभालो। जाओ। हाँ। जीजा जी, अब ये बिना बताए अचानक कैसे आ गए? अरे भाभी श्री, ये प्रणाम। ये आप सूटकेस लेके कहाँ गए? देखिए भाभी श्री, उस दिन जो हुआ उसके लिए हमें बेहद खेद है। बहुत चिंता है, हमें बहुत दुख है। और कहीं हम ये गलत समय पर तो नहीं आ गए भाभी श्री? कहाँ गई? नहीं नहीं जीजा जी, आप एकदम सही समय पर आए हैं। लेकिन जीजा जी माफ कीजिएगा, इस समय हम आपके आवभगत नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो क्या है कि हमें ये गौरी का सूटकेस होटल देने जाना है। कहा कही भाभी श्री? मतलब
आपने गौरी बहू की विदाई का संपूर्ण प्रबंध कर दिया है काकई? नहीं नहीं जीजा जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हमने नहीं, गौरी के बाबा ने हमें मजबूर किया है। अब हमने तो गौरी को दिल से अपनी बेटी मान लिया था, लेकिन शायद गौरी के बाबा को हमारा ये रिश्ता पसंद नहीं आया। अब किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना जीजा जी। बिल्कुल सही कहा भाभी श्री, कुछ नहीं कर सकते जबरदस्ती किसी के साथ हम, हैं? वैसे इस काम के लिए आप अपने हाथों को कष्ट क्यों दे रही हैं भाभी श्री? अरे ये नेक काम तो प्रभु दयाल को करना चाहिए, हैं? देखिए, आप हमको सूटकेस दीजिए, हम तो बाजार जा ही रहे, भाई होटल पहुंचा देंगे। आप सिर्फ होटल का नाम बताइए। काका नहीं 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 जीजा जी, मतलब आप इस घर के दामाद हैं। आप काम करेंगे तो हमें कितना पाप लगेगा जीजा जी, और माता जी को पता चलेगा तो 4 बातें हमें सुननी पड़ेंगी। नहीं नहीं, आप नहीं। अरे भाभी श्री, माता जी की बात इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। काकई देखिए भाभी श्री, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहना कि स्वयं प्रभु दयाल ने आपसे कहा था। एक बात बताएं भाभी श्री, हम इस घर के दामाद अवश्य हैं, पर वक्त आने पर हम बेटा भी बन जाते हैं, जैसे इस बार बने। काकई, और प्रभु दयाल से बड़ा शुभचिंतक इस परिवार का कोई नहीं हो सकता, इसलिए हमारे होते हुए इस परिवार की बहू होटल में सूटकेस पे चौने जाए। का कही आप तो बस हमको सूटकेस दीजिए, होटल का नाम बताइए, बस पहुंच गया समझो। भाभी श्री, भाभी श्री इतना मत सोचिए, सूटकेस दीजिए, होटल का नाम बताइए। का कही वो जीजा जी, गंगोत्री लॉज। हाँ, कहा गई नई सड़क वाला गंगोत्री लॉज। जय गंगे भाभी श्री, पहुंच गया बस। कहा गई, अरे अलार्म को दो, चलो। जय गंगे भाभी श्री। ये क्या करने आई है? काकई, ये यहाँ क्या करने आई है? कहीं से अपने इरादा तो नहीं बदल दिया? कहा कहीं अंदर चल के देखता हूं। वैसे गौरी बहू का इरादा बदलने से होगा क्या? होगा तो वही जो भाभी श्री को मंजूर होगा। इसलिए सूटकेस होटल में पहुंचाना ही उचित होगा। प्रभु दयाल, क्या कही, हमसे उलझकर बहुत बड़ी गलती की है गौरी तुमने। क्या कही, अम्मा जी, अम्मा जी,
एक मिनट। खुश रहो। अम्मा जी, मैं वापस आ गई हूँ। तुमने तो आने में देर कर दी गौरी। मतलब मैं समझी नहीं अम्मा जी, आप बोलिए ना। अम्मा जी बताइए ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं बेटा, मतलब कब तक हमारा मुन्ना इस घर का, अपने बाबूजी का अपमान सहता, और नाराज होके उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया। नहीं अम्मा जी, आप ऐसा ऐसा मत कहिए। वो मुझे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते, वो ऐसा फैसला कर ही नहीं सकते। आप करना पड़ा गौरी। मतलब बेटा, कब तक वो अपने घर के अपमान को सहता? कब तक तुम्हारे बाबा की ज्यादतियां, उनकी जिद को बर्दाश्त करता? मुन्ना के सब्र का बांध टूट गया, तो उसको ऐसा फैसला लेना पड़ा बेटा। सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारे बाबा ने सब कुछ खत्म कर दिया गौरी। अम्मा जी आप ऐसा मत कहिए प्लीज। मैं बात करती हूँ उनसे। वो कहाँ है? मैं शिव, शिव, शिव। गौरी, हमने तो मुंबई जाने के लिए मुन्ना का सामान भी जमा दिया था बेटा, लेकिन तुम्हारे बाबा ने मुन्ना के बाबूजी की इतनी बेइज्जती की कि मुन्ना बहुत दुखी है बेटा। पता है बेटा, इतने गुस्से में आया है कि उस सूटकेस से अपना सामान निकाल के उसने तुम्हारे कपड़े सूटकेस में जमा दिए। अभी अभी गया है तुम्हें देने के लिए। अम्मा जी, बेटा, हमने समझाने की बहुत कोशिश की मुन्ना को, लेकिन वो बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में है। हमसे कहने लगा कि जब तक गौरी के बाबा उसके बाबूजी और माताजी से माफी नहीं मांगते, वो नहीं मानेगा। हमारे जितने बस में था हमने किया, लेकिन क्या करें, तुम्हारे बाबा ने तो सब बर्बाद कर दिया बेटा। बेटा, अब हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। हम सच कह रहे हैं गौरी। हाँ बेटा, हमारा यकीन करो, हम सच कह रहे हैं। तुम्हारे बाबा का फोन आया था, हमसे कहने लगे गौरी वहां आए तो उसे जल्दी भेज दो, हमें जाना है। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की बेटा, लेकिन उन्होंने फोन रख दिया। अब बताओ बेटा, अब हम करें भी तो क्या करें, तुम ही बताओ हमें। इतनी छोटी सी बात पे तुम्हारे बाबा ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया बेटा। नहीं अम्मा जी। नहीं गौरी, बेटा तुम जल्दी जाओ। पता नहीं तुम्हारे बाबा क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौरी, बेटा तुम्हारे गहने, अब तुम ही नहीं रहोगी तो
इन गहनों का हम क्या करेंगे गौरी? इन्हें ले जाओ अपने साथ। गौरी, तुम जाओ बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। लो। चलो। दादी जी कहाँ है? एक बार उनसे मिल सकती हूँ? नहीं, मिल तो सकती थी, लेकिन इस सब टेंशन में ना माताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। हमें तो डॉक्टर को बुलाना पड़ा था। नींद का इंजेक्शन देके बड़ी मुश्किल से सोई है। तुम चलो गौरी, देर हो रही है ना। कौन कौन पिएगा गौरी के हाथ की चाय? चलो अपने अपने हाथ उठाओ। हम। शुक्ला जी मुंगोड़ी लेंगे? हाँ हाँ लेंगे। मुंबई के वड़ा पाव। अरे वाह, क्या बात है बिटिया। बस 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 ये जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। खुश
मुन्ना कोई गड़बड़ ना करे, तभी हमारी मेहनत सफल होगी।